हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आप भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर हाल ही में एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो स्टूडेंट वन व्यू की जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम समझेंगे, जिसमें स्टूडेंट की पूरी डिटेल उसमें दे रखी होती है। बात करते हैं दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा घर बैठे किसी प्रकार का कोर्स कर सकते हो आप, बट आपको जो ऑफिशियल जो साइट है उस पर आपको अपना अपडेट देखने के लिए निरंतर उसको विजिट करना होता है। अब जैसे आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर आपकी सारी जो डिटेल है वो स्टूडेंट वन व्यू में स्टूडेंट की पूरी डिटेल रहती है, जिसमें उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका रीजनल सेंटर, उसका स्टडी सेंटर, असाइनमेंट पीडीएफ जहाँ से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है, और फिर उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में आपको असाइनमेंट है आपको A4 साइज पेज पर बनाने होते हैं और बना के आपको अपना स्टडी या रीजन सेंटर पर जमा करना है। अब जब असाइनमेंट आप जमा करते हो तो उसका भी जो स्टेटस है वो भी स्टूडेंट वन व्यू में दिखाता है। चाहे रिजल्ट की बात करो तो भी स्टूडेंट वन व्यू में। तो कहने का पूरा जो अर्थ है कि स्टूडेंट वन व्यू को हम पूरी तरीके से समझेंगे दोस्तों। और यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम जो लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि समय समय पर हम वहाँ अपडेट डालते रहते हैं। तो चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए हुए, बर्बाद किए हुए, हम बात करते हैं कि स्टूडेंट वन व्यू हम ये ऑप्शन है ऑफिशियल साइट पर कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल में या क्रोम में VMOU सर्च करना है दोस्तों। जैसे ही आप VMOU सर्च करते हैं दोस्तों, VMOU, फिर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद में जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको VMOU, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो दोस्तों तो एक नए पेज पर हमें लेके जाता है, जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, ये एक ऑफिशियल साइट है दोस्तों। जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, वन व्यू, स्टूडेंट कैन व्यू द कंप्लीट डिटेल। इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज पर आ जाते हो, और वो पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें एंटर स्कॉलर नंबर, DOB जो कि डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में लैंग्वेज, जो ये आपका जो स्टूडेंट वन व्यू में है, आप हिंदी में देखना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, तो उसके लिए भाषा दे रखी है। और उसके बाद में दोस्तों यदि बात करें तो स्कॉलर नंबर और अपनी DOB, ये दोनों ही जैसे आप डाल के सबमिट करते हो तो फिर एक नया पेज ओपन होगा, जिस पर आपकी क्या है, सारी डिटेल होगी। फिर आप एक नए पेज पर पहुंच जाते हो, जहां पर स्कॉलर नंबर और आपका एडमिशन सेशन, उसके बाद में आपके प्रोग्राम का नाम, और नीचे दे रखा है रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रहे कि जो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, अब आपको अपने असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने हैं इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना लिया गया है, जिसमें जोधपुर और बीकानेर जो रीजनल सेंटर है इनको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाने हैं, बाकी वालों को अपने रीजनल सेंटर पर। फिर उसके बाद में नेम, फादर नेम, उसके बाद में नंबर, जो मदर का नेम, एड्रेस। अब एड्रेस आपने जो एड्रेस दिया होगा वहीं आपकी क्या आएगी, बुक आएगी दोस्तों, और वो भी बाय पोस्ट। अब किसी की बुक हो सकता है कि किसी ने बुक नहीं लिया हो, और किसी ने बुक लिया हो तो उसके भी जो टाइम पर है वो बुक आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर,
ये सारी डिटेल दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आप सभी जानते हो कि जो ये नीचे दे रखा है कि एडमिशन डिटेल, यहाँ पर ईयर जुलाई दिख रहा है आपको, ईयर दिख रहा है, फिर प्रोग्राम कोड दिख रहा है, प्रोग्राम नेम दिख रहा है, क्रेडिट, कोर्स, कोर्स के जस्ट लास्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जो सत्रीय कार्य जिसे अपन इंग्लिश में असाइनमेंट बोलते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको असाइनमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या अपने असाइनमेंट उनको बनाने हैं बट वो डाउनलोड कहाँ से करें। तो वहाँ से इस ऑप्शन से आपको डाउनलोड करके आपको अपने असाइनमेंट है वो A4 साइज जो पेज होता है उसकी फाइलें वगैरह लाकर, इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप फुल वॉच कर सकते हो, जिसमें आपको असाइनमेंट संबंधित सारी जो सामग्री है वो क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में होगी। अब ये स्टूडेंट वन व्यू से आप असाइनमेंट जो है डाउनलोड करोगे, उसमें जो असाइनमेंट में आप देखोगे जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कितने असाइनमेंट होते हैं, सेकंड के, फिर थर्ड और फिर फोर्थ सेमेस्टर। इस प्रकार से सेमेस्टर जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट को जमा करवाओगे। अब बात करते हैं जैसे जनवरी सेशन 2026 में भी न्यू एडमिशन लिया है, जिन विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है उनके स्कॉलर नंबर या तो अभी तक जारी नहीं हुए या फिर किसी के जारी हो गए, तो प्रोसेस रहता है, थोड़ा टाइम लगता है। आपके स्कॉलर नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और आपका जो असाइनमेंट है, जैसे कि जनवरी 2026 वालों को फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट है, तो आप जो भी अपनी PDF को देखोगे तो सेमेस्टर वाइज जो असाइनमेंट दे रखे आपको वही बनाने हैं और वो बना के आपको कार्य एकदम पूरा, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आपका रिजल्ट है वो अधूरा माना जाएगा, इसलिए असाइनमेंट तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो नीचे जो पॉइंट दे रखा है एग्ज़ाम जो पॉइंट है जो एग्ज़ाम वाला, तो उसमें आप रिजल्ट देख सकते हो। फिर आप जो असाइनमेंट जमा करवाओगे उसका भी स्टेटस आप असाइनमेंट का देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि असाइनमेंट जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो फिर असाइनमेंट वाला जो पॉइंट है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो पॉइंट है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने जो बुक है वो नहीं मंगवाई है तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी जो बुक है वो आप देख सकते हो। जो ये कॉस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक और SLM, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपकी सारी जो बुक है वो आप PDF के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आप इसको डाउनलोड करने के बाद में। उसके बाद में नीचे जो पॉइंट दे रखा है असाइनमेंट स्टेटस, जैसे ही आप रीजन सेंटर या स्टडी सेंटर पर आप जमा करवाते हो तो उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद में स्टडी मटेरियल डिस्पैच डिटेल, जब बाय पोस्ट द्वारा आपकी जो बुक है वो भेजी जाती है तो उसका जो स्टेटस है वो यहाँ दिखाई देता है। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम डिटेल का जो ऑप्शन है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो जो रिजल्ट का जो सारा जो वर्क है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर आए हैं, और जो असाइनमेंट से या फिर असाइनमेंट जो ऑप्शन होगा जिसमें जैसे थ्योरी पेपर है और असाइनमेंट, इन दोनों का जो योग होगा वो ही आपका यहाँ पर शो करेगा। इसमें असाइनमेंट भी आपके शो होंगे कि यदि आपने असाइनमेंट जमा करवाए तो आप असाइनमेंट में आप अपना स्टेटस देख सकते हो, और थ्योरी पेपर में भी। और इसके लिए आप सभी जानते हो कि यदि आपका असाइनमेंट जमा नहीं है या फिर असाइनमेंट आपने जमा नहीं कराए तब तक आपका रिजल्ट है वो अधूरा माना जाएगा, ये ध्यान रहे दोस्तों। उसके बाद में देख सकते हो बाकी वाला ऑप्शन जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट है, फिर डाउनलोड के अंतर्गत आपका जो ID कार्ड है वो इसके अंदर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात थी दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना जो नॉर्मली जो असाइनमेंट है और इस स्टूडेंट वन व्यू को आप किस तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए दया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज।